जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता पार्वती खंड 24वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तदनंतर उन सातों ऋषियों ने आकर शिवजी से सब हाल कह सुनाया तथा अपने निवास स्थानों को चले गए। तब स्वयं सदाशिव ने दंडी ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती जी के पास पहुँचे। वहाँ पवित्रता की मूर्ति ब्रह्मचारिणी के रूप में तप करती हुई पार्वती जी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए तथा पार्वती जी भी ब्राह्मण वेशधारी शिव जी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। तब उन्होंने ब्राह्मण भक्ति में आकर पुष्प व फलों की भेंट से आदर सत्कार किया और कहने लगे, हे विप्रवर, आप कहाँ से पधार रहे हैं? आपके दर्शन से मेरे मन में ज्योति का प्रसार हो रहा है। कृपा कर कहें कि आप कौन हैं? यह सुनकर ब्राह्मण वेशधारी शिवजी ने कहा, हे तपस्वनी, मैं भी एक तपस्वी हूँ। इच्छा अनुसार सर्वत्र भ्रमण करता हूँ। हे देवी, आप कौन हैं? किसकी कन्या हैं? यहाँ वन में किस प्रयोजन से तप कर रही हैं? यह सुनकर पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण देवता, मैं हिमाचल की कन्या हूँ। पूर्व जन्म में मैं दक्ष की पुत्री सती थी। तब मैं अपने पिता द्वारा पति का अपमान न सहन सकी और योग द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया। अब इस जन्म में मैं हिमालय की पुत्री पार्वती हुई हूँ। इस जन्म में भी जब तप में विघ्न करने वाले कामदेव को भस्म करके शिवजी मुझे त्याग कर कहीं चले गए, तब उनके विरह से व्याकुल मैं स्वर्ण नदी के तट पर आई हूँ और वहाँ बहुत समय तक तप करती रही, किंतु तब भी अपने प्राणनाथ को ना पा सकी। अब अपना प्रयत्न असफल हुआ देखकर अग्नि में जलकर मरना ही श्रेष्ठ समझा था। आपको आया देखकर क्षण भर के लिए ठहर गई। अब आप पधारे, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद जी, इस प्रकार कहकर ब्रह्मचारी के देखते ही देखते पार्वती जी अग्नि में प्रवेश कर गईं, किंतु उनके प्रवेश करते ही अग्नि भी चंदन के समान शीतल हो गई। यह देखकर ब्राह्मण बोले, हे देवी, तुम्हें तो अग्नि भी नहीं जला सकती। हे भगवती, अब आप अपने तप का प्रयोजन मुझसे कहें। 25वां अध्याय। ब्रह्मा जी कह बोले, हे नारद। तब पार्वती शिवजी के प्रश्न को सुनकर कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता, मैं सर्वत्र मन वचन कर्म से शिवजी को अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ। मैं जानती हूँ मेरा यह निश्चय अत्यंत कठिनता से पूर्ण होने वाला है, किंतु तो भी मेरा मन मुझे उत्सुकता से तप करने के लिए प्रेरित कर रहा है। यह सुनकर ब्रह्मचारी ने कहा, हे पार्वती जी, तुम सदाशिव के लिए कठोर तप कर रही हो। भाग्यवश गुरु कृपा के कारण मैं उन्हें भली भांति जानता हूँ। वे बैल पे चढ़ने वाले वृषभ ध्वज हैं, भस्म व जटाधारी हैं, भूत पिशाचों के स्वामी हैं, व उनके मध्य रहते हैं। ना जाने क्यों तुम इस प्रकार के पति का वरण करना चाहती हो। जरा का विचार करके देखो, शायद तुम्हारी मति भ्रमित हो गई है। पूर्व काल में दक्ष की कन्या ने भी इस शिव को अपना पति चुना था। उसके पिता को ये अच्छा नहीं लगा था, अतएव उन्होंने यज्ञ में अपने जमाता से ईर्ष्या के कारण अपनी कन्या को भी निमंत्रण नहीं दिया। तब क्रोधित सती ने पति के अपमान तथा पति द्वारा त्यागे जाने के दुख से योग अग्नि द्वारा अपनी देह को भस्म कर दिया था। सोचो उसे कौन सा सुख मिला है। हे पार्वती, तुम भ्रमित हो रही हो। तुम सुंदरी हो, गुणवती हो। तुम्हें तो इंद्र, विष्णु आदि जैसे गुणवान प्रभुत्व संपन्न पति का चयन करना चाहिए था। उस शिवजी का तुम्हारे पति रूप में इच्छा करना मुझे हास्यप्रद सा प्रतीत होता है। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए, उसके पास न धन है न सोना चांदी, यहाँ तक कि वस्त्रहीन होने के कारण वे स्वयं दिगंबर रहते हैं।
आरोहण के लिए उनके पास केवल एक वृद्ध कमजोर सा बैल है। तुम्हारा पति बनने के लिए उनमें कोई भी गुण नहीं है। इस प्रकार हे नारद, जब ब्राह्मण वेशधारी शिव ने अनेक प्रकार से शिव जी की निंदा की तो पार्वती जी अत्यंत कुपित हो उठी। ओम नमः शिवाय।